आप सबको मेरा जय सतनाम। आप सबको ज्ञात होगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के परम भक्त का नाम क्या था, जो पूर्ण रूप से श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास रखती थी। उस भक्त का नाम था सत्यवती। सत्यवती बाबा गुरु घासीदास जी के परम भक्त इस कारण से हुई हैं क्योंकि उनके जैसे बाबा गुरु घासीदास जी के लिए कोई भक्त दूसरा नहीं था। तो आइए हम सत्यवती की सत्य भक्ति आप सबको बताते हैं। अपार दुख, कष्ट, पीड़ा और गरीबी होने के पश्चात भी सत्यवती एक ऐसी भक्त थी जिन्होंने कदापि बाबा गुरु घासीदास जी पर लांछन नहीं लगाया कि मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा, दुख, कष्ट क्यों दिया आपने, ऐसा कदापि नहीं कहा। एक बार भी बाबा गुरु घासीदास को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ही मुझे दुख, कष्ट और पीड़ा दिया है। इतना पीड़ा, दुख, दर्द सहने के तत्पश्चात भी सत्यवती प्रेम पूर्वक बाबा गुरु घासीदास पर श्रद्धा रखती थी और पूर्ण रूप से विश्वास करती थी और जो मिलता था उसमें ही प्रसन्न रहती थी। सत्यवती एक ऐसी स्त्री थी जिनके समक्ष दिन को भोजन प्राप्त हो जाता था तो रात्रि काल को भरोसा नहीं था कि भोजन प्राप्त हो, परंतु सत्यवती कदापि यह चिंता नहीं करती थी कि उन्हें भोजन आज प्राप्त होगा या नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि जिस बाबा गुरु घासीदास जी ने मुझे अभी प्रातःकाल भोजन दिया है, वही बाबा गुरु घासीदास जी मुझे रात्रि काल को भी भोजन देंगे। इतना अत्यधिक विश्वास सत्यवती का देखकर बाबा गुरु घासीदास जी को उन्हें दर्शन देना ही पड़ा था। और बाबा गुरु घासीदास जी सत्यवती से कह गए थे कि जग जग संसार संसार में मेरे नाम की भक्ति करने वाली सत्यवती, तेरे नाम की महिमा पूर्ण संसार जानेगा कि तुम बाबा गुरु घासीदास जी पर अटल विश्वास रखने वाली सत्यवती हो और मेरे परम प्रिय भक्त के नाम से प्रसिद्ध होगी। ऐसा वचन दिया था बाबा गुरु घासीदास जी ने सत्यवती को। सत्यवती बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन पाकर भी कोई प्रसन्नता अपने हृदय में धारण नहीं की थी, क्योंकि सत्यवती को विश्वास था कि बाबा गुरु घासीदास जी उन्हें पहले से ही दर्शन दे चुके हैं और वो हर क्षण उनके साथ हैं। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी को साक्षात अपने सामने देखा, फिर भी उन्होंने कोई प्रशंसा, कोई वरदान नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मैं इतने बड़े परम पूज्य सत्य के पुजारी जी से क्या वर मांगूं, क्या वरदान मांगूं? खुशियों का, सुखी का, जो सुख मेरे जीवन में है ही नहीं, उस क्षण भंगुर सुख का आनंद मांगूं मैं बाबा गुरु घासीदास जी से, या फिर धन दौलत रुपया पैसा मांगूं, जमीन जायदाद, पुत्र पुत्री इत्यादि मांगूं, जो कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। सत्यवती जी ने बाबा गुरु घासीदास जी से कहा कि मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए थे कि सदैव सदैव वह जो चाहे वह उनको प्राप्त होता रहेगा। सत्यवती सच्चे हृदय से लोगों की सेवा करती और जो कुछ भी सत्यवती के पास होता वह दूसरों को बांटकर खाने वाली स्त्री थी। सत्यवती के जीवन में अपार दुख, कष्ट होने के पश्चात भी वह बाबा गुरु घासीदास जी से
कभी शिकायत नहीं करती थी। यही उनकी सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम देखकर स्वयं बाबा गुरु घासीदास जी को उन्हें दर्शन देना पड़ा था। बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा अत्यंत अपरंपार है, जिन्हें केवल सत्यवती ही जानती थी। सत्यवती के अलावा इस संसार में दूसरा कोई भी भक्त नहीं होगा जो बाबा गुरु घासीदास जी पर इतना अटल विश्वास और श्रद्धा रख सके। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि इस संसार में हर माता पिता यही चाहता है कि उनका पुत्र इत्यादि पुत्री कुछ अच्छा कर्म करें। तो आप सब मनुष्य यह बताएं कि हमारे बाबा गुरु घासीदास जी क्या हमारे लिए नहीं सोचते होंगे कि कोई मनुष्य तो सत्कर्म करके मुझ जैसा बने। तो आइए मित्रों, गुरुजनों आदि सब लोग बाबा गुरु घासीदास जी के वचनों पर चलने लायक बनते हैं, ताकि हमारे पिता बाबा गुरु घासीदास जी भी हमें अपने भक्त सत्यवती की तरह ही प्रेम करने लगें और हमें हर दुख दर्द कष्ट से मुक्त कर दें। आप सबको मेरा जय सतनाम। मेरे द्वारा दी गई सत्यवती की भक्ति की कहानी कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी जानकारी बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में लेकर आऊँ तो आप सब तक पहुँचा सकूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वीडियो के माध्यम से बाबा जी की पूर्ण महिमा आप सबके सामने रख सकूं। जय सतनाम जी।